हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। नगमा जोहर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप मुस्लिम हैं बहन? बिल्कुल। जी, तो आपको टॉपिक तो पता ही होगा, मेरा सवाल भी आपको पता होगा। सवाल नहीं सुना है। ओके, सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए, समझने के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से? इंडिया से। इंडिया से हैं, चले, वेरी गुड, हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई इंडियन फौजी, अगर वो मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर लड़ते हुए मुल्क के लिए अगर वो शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन वो मुस्लिम नहीं था, तो क्या वो जन्नत जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वो कहाँ जाएगा? अगर उसने ईमान कबूल किया होगा तो वो जन्नत में जाएगा, ईमान कबूल नहीं किया होगा तो जहन्नम में जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि चले, ये ठीक है, आपका जवाब आ गया है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया, यानी कि चोरी नहीं की, जिना नहीं किया, किसी के साथ जो है ज्यादती नहीं की, किसी महिला की साथ इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया, डाका नहीं डाला, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, और उसने सब अच्छे काम किए, नेक काम किए, और फिर देश के लिए जो है अपनी जान भी दे दी, अपनी आवाम के लिए भी, तो चलें, क्या उसने ईमान कबूल नहीं किया इसलिए वो जन्नत नहीं जा रहा, समझ ले, लेकिन इतने अच्छे काम करने के बाद भी वो जहन्नम में क्यों जाएगा? बहन, आप मुझे बता सकते? अच्छा हाँ ठीक, एक मिनट। सपोज दैट मैंने एक बात कही आपको, अगर किसी का वो बेटा है, ठीक, किसी एक बाप है, उसका एक औलाद है, ठीक, वो उसको बचपन से पालता है, पोसता है, उसके बाद फिर एक आर्मी इंडिया में भर्ती कर देता है, लेकिन वो जब मरने लगता है तो ये कहता है कि मैं, मतलब मेरा बाप वो नहीं है, मुझे नफरत है उससे, मेरा बाप कोई और है। हकीकत है, पता चला उनको। तो अब बताइए, जो उसका ओरिजिनल बाप रहेगा तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी इस बात की? अगर वो ये कहता है कि वो मेरा बाप नहीं है बल्कि कोई और है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे उससे नफरत है। अगर वो ये ना कहे कि मुझे उससे नफरत है, सिर्फ वो ये कह दे कि मेरा बाप वो नहीं कोई और है, तो क्या अब उसका, नहीं सुने ना, अब आपके ही आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आप सुन लें। तो क्या उसका बाप उसको उस वक्त जिंदा जला देगा कि उसने ये कहा कि वो मेरा बाप वो नहीं कोई और? अगर वो, क्या बोले, सारी जिंदगी उसी की कमाई खाई, ठीक, बड़ा हुआ तो उसी के टुकड़ों पे बड़ा हुआ, लेकिन जब एक अच्छा मुकाम पाया उसने, तो वो किसी और को कहने लगा और साफ इनकार कर दिया कि वो मेरा बाप नहीं है। तो अब बताइए, पहले फादर को क्या करना चाहिए था उसके साथ? उससे पहले तो ये चीज उसको सजा देने से पहले तो उस बाप को ये साबित करना होगा कि वही उसका बाप है। अगर वो साबित नहीं कर सकता है, सुने मेरी बात, अगर वो साबित नहीं कर सकता है तो यहाँ पर कमी उस बात की है जो दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है साबित करने के लिए वही उसका बाप है। क्योंकि वो तो ये कह रहा है मुझे बचपन से इसने पाला हो सकता है मेरा हकीकी बाप ये ना हो, लेकिन इतना कहने पर, नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि सिर्फ इतना कहने पर क्या वो बाप अपने उस बेटे को जिंदा जला सकता है और हमेशा हमेशा के लिए जला सकता है? हाँ, अगर बाप उसे, हाँ सुनिए एक मिनट, अगर बाप उसे रोज यही बात कहे कि तुम मेरा यकीन मानो, यकीन मानो, यकीन मानो, ऐसा ना हो कि कुछ मेरे से गलत हो जाए तो मेरा यकीन मान लो, और फिर भी बच्चा इसी जिद पे अड़ा रहे कि नहीं आप मेरे बाप नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, तो आप बताइए, आप उसके बाप की गैरत जहाँ तक उससे इस्तात है, जहाँ तक हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा, हमेशा हमेशा के लिए? अगर यही बताइए, 25 साल अगर उसकी उम्र है लड़के की, 25 साल तक बाप यही कहता रहे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, किसी हद तक कोशिश करवाए, लेकिन वो सारी चीज के सामने, सारी चीज उसके सामने लाके रख दे, ये सबूत है, ये दलील है, ये चीज है, लेकिन 50 आर्ग्यूमेंट ले लिए। आपको पता है मजीद क्या प्रॉब्लम हो रही है बहन? आपको मजीद और आर्ग्यूमेंट इसके अंदर ऐड करने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आप खुद भी ये महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ इतना काफी नहीं है उसको हमेशा हमेशा के लिए जलाने के लिए। आपको मजीद और चीजें उसके अंदर बार बार ऐड करके अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की आप कोशिश कर रही है, लेकिन आप कितनी भी गहराई में चले जाएं, कितने भी मजीद इसके अंदर चीजें डाल दें, फिर भी मेरा सवाल यही रहेगा, क्या सिर्फ ये मान लेना उसका कि उसका जो हकीकी बाप है वो उसका इनकार कर रहा है कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तुमसे मेरा कोई ताल्लुक, क्या वो बाप उसको हमेशा हमेशा के लिए आग में जला सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल जला सकते हैं। तो ये आपका बिलीव है, क्या आपके अलावा कोई और भी ऐसा समझता है? अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आप अपने बेटे को इसलिए आग में जला सकती हैं
कि वो आपको अपनी माँ नहीं मानता? बिल्कुल आप जला सकती हैं। बिल्कुल, अगर मैं अपने औलाद को ये कहती रहूं हमेशा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारी माँ, वो इस बात को तस्लीम ही न करे और कहीं और जाए, भटक जाए, वो मेरा ख्याल ही न रखे, मतलब बेतरीके हो जाए, फिर मैं क्या करूंगी इसके साथ? आप ही बताइए फिर। तो आप उसको हमेशा हमेशा के लिए आग में फेंक देंगी? बिल्कुल। सीरियसली? अरे बिल्कुल। सुभान अल्लाह। तो मुझे तो आपसे फिर कोई शिकायत नहीं है अगर आप अपनी औलाद को इसलिए आग में फेंक सकती हैं कि वो आपको माना माने, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि अक्सर जो है ना दुनिया में लोग अपने माँ बाप को जो है जब वो बुढ़ापे को पहुंच उनको उठा करके घर से बाहर फेंक देते हैं, उनको वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, फिर भी वो माँ बाप यही कहते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ भी हैं वो खुश रहे, वो उनको जिंदा नहीं जलाते। लिहाजा अगर आप ये कह रही हैं कि आप जिंदा जला देंगी अपने बच्चे को और हमेशा हमेशा के लिए आग में डाल देंगी, इससे हमें ये पता चलता है इस्लाम इंसान को किस कदर तक, किस हद तक इंसान को जो है इस्लाम उसका ब्रेन वॉश करता है और किस हद तक जो है वो नफरती बना देता है इंसान को। आप इसका नमूना है। नहीं, नफरती नहीं बनाता है, वो सच को तस्लीम नहीं करता, इसकी सजा मिलती है उसे बस। नहीं, असल में आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है बहन, हमने ऐसी बहुत सारे किस्से देखे हैं। देखो अब मैं अपने तरफ से कुछ नहीं डाल रहा हूँ, आपकी जो सोच है मैं उसी के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसी कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। फिर वो अल्लाह कैसे कर सकता है जो अपने बच्चों से एक माँ के मुकाबले 70 माँ जितनी मोहब्बत करता है। तो लिहाजा ये आपने आज साबित किया है ये बता करके कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल जहाँ जो है आग में फेंक देंगे अगर वो आपको माँ न माने। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि महिलाएं जो हैं वो किसी भी चीज के लालच के, वो हर तरह के, ऐसा नहीं कि मजहब में ही पाई जाती है, इस्लाम में ही पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है ऐसी महिलाएं। कुछ लोग जो कुछ थोड़े से फायदे या अपने कुछ लालच के लिए, अपने किसी ख्वाहिश के लिए वो अपने ही बच्चों का जो है गला काट देती हैं, उनका खून चढ़ा देती हैं किसी को, तो उनको हमारे मुआशरे में डायन कहा जाता है ऐसी माँ। अच्छा, एक मिनट जागता नमूना है आप उसका मेरी। अच्छा ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। मेरे अड़ोस पड़ोस में माँ से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने ऐसे कई वाकयात देखा है अपनी आंखों से, जो माँ रहती है लेकिन बच्चे की ऐसी करतूतों पे उनको जला देती है। तो हर माँ तो डायन नहीं हो जाती। डायन आपको पता है किसको कहा जाता है? डायन अपने ही बच्चों को खा लेती है। हमारे यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट समझेगा। नहीं, इस मकसद से अपने बच्चे को खा लेती है कि उसके पास पावर आए, वो एक बेहतर क्या, हालांकि बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती है, तब माँ उसकी इसको मार देती है। लेकिन यहाँ पे तो बच्चे की गलती सामने आ रही है ना जी। उसने आपको अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उसको आप जला सकती हैं। तो इसी से पता चलता है ना कि इस्लाम कितना पीसफुल है और कितना जो है अमन पसंद मजहब है ये। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछना। अगर आपको कोई और बात करनी है तो आप कर ले। मेरा जवाब आपने दे दिया, मुझे आपने लाजवाब कर दिया। आज जिंदगी में पहली बार मैं ये कहता हूँ कि एक्स मुस्लिम समीर आपके सामने लाजवाब। से आपको और कोई शिकायत हो तो आप कहे, मैं इंशाल्लाह उसका मसला आपको बताती हूँ। नहीं, मेरी जितनी शिकायतें थी ना आज तक बहन, वो आपको सुनने के बाद सारी की सारी साकार हो गई। अच्छा, आप मुझे अभी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया? मुझसे गलती हो गई, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। आपको सुनने के बाद तो यही लग रहा है। हाँ, तो अब आप एक्सेप्ट कैसे छोड़ना चाहिए था? मैं आप अपने ही बच्चों को जला सकते हैं अगर वो आपको माना माने। बिल्कुल। चले, आज तो आपने मुझे पक्का मोमिन बना दिया। और मैं जो एक्स मुस्लिम समीर जो 140 डिबेट करने के बाद तकरीबन 47 मुल्लाओं से और मौलवियों से नहीं हारा, वो आज आपके सामने सरेंडर कर। थैंक यू। एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये आपका स्ट्रीम है, सुनिए एक मिनट, ये आपका स्ट्रीम है और मैं आपको बोलने का मौका ना दूं तो आप मुझे क्या कीजिएगा, लीव कर दीजिएगा इसमें से? नहीं, मैं तो आपसे बात ही कर रहा हूँ बहन। नहीं, मैं तुम्हें बता रही, मैं आपको समझा रही समझने के लिए कि मैं आपको बोलने का अगर मौका नहीं दूं तो आप क्या कीजिएगा, लीव कर दीजिएगा। इसलिए कि आपकी जितनी इस्ताअत है आपने उतना कोशिश किया, तो बस वही हद तक है कि जिसकी जितनी इस्ताअत है उतना कोशिश करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। वैसे तो मुझे तवक्को नहीं रही, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही आपसे सवाल पूछने की, कसम से मैं डर गया पूरा कसम से मैं डर गया आपको सुनने के बाद, पूरा डर गया हूँ। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो छोटा सा सवाल पूछ लूं आपसे। कुर्सी छोड़ के उठिएगा नहीं, बस बोलिए। अरे आप कहें तो मैं कुर्सी से भी खड़ा हो जाता हूँ बहन। आपको देख करके जो कुर्सी पर रह जाए उसकी मजाल। आप गलत बोल रहे, देखे कहाँ, आवाज सुन रहे हैं। चलिए, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ मेरी प्यारी बहन जी। आप
आप मानती हैं कि आप कम अकल हैं, आधी अकल है आपकी? अच्छा, आपको लगा क्या? मेरे नजर में तो आप बड़ी इतनी होशियार है, जिसने एक्स मुस्लिम समीर को हरा दिया तो उससे ज्यादा अकलमंद तो कोई हो नहीं सकता। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मानती हैं कि आप कम अकल हैं? आप सुनिए, जब इस बात को आप तस्लीम कर ही लिए तो मैं क्या बोला, अगर मैं बोलूंगी मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊंगी 1 मिनट में, तब क्या मान लीजिएगा? मेरा सवाल आपसे जो है उसका सीधा अगर आप जवाब देंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप तो यही कहना है कि सुनिए ना, मेरी बहन, मेरी बात तो सुन ले, प्यारी बहन, मेरी बात तो सुन ले। मुझे आप ये बताइए, क्या आप इस बात को मानेंगे अगर कोई आपको ये कहे कि आपकी अकल जो है वो आधी है, आप बेवकूफ है, कम अकल है आप, और आपका ईमान भी आधा है, कोई इस बात को कहे तो आप इस बात को मानेंगी? अब मेरी बात सुनिए, अगर मुझे कोई अभी कह देगा कि मैं प्रधानमंत्री, तो मैं मान लूंगी क्या? जो हकीकत है वो हकीकत है। तो आप इस बात को नहीं मानेंगे? सीधा जवाब दे मुझे, मानेंगे या नहीं मानेंगे? सीधा जवाब दे, जलेबी क्यों बना रही है? हाँ चलिए ठीक है, नहीं मानेंगे। तो अगर इस बात को रसूलुल्लाह अगर रसूलुल्लाह कहे इस बात को कि आपकी अकल आधी है और आपका ईमान आधा है, फिर भी नहीं मानेंगे? एक मिनट सुनिए, अब मैं ये आपको कहूंगी कि आपके पास वाकई अकल कम है, तो आप इस बात को तस्लीम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि आप ये बताइए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कब्र मुबारक में भी है तो मुझे क्यों आके बोलेंगे अभी? ओके, अगर उन्होंने पहले बोला हो जब वो जिंदा थे, जब कब्र मुबारक से बाहर थे? देखिए, अब बोला हो किया हो ये फर्क है। अभी मैं आपको कहूंगी कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे करेंगे, तो ये फर्क है। बात वही कहिए जो हकीकत है। जो हकीकत है वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपकी अपनी किताबों से, आपके अपने रसूलुल्लाह, आपकी अपनी किताब सहीह अल बुखारी के अंदर, जो कि सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है कुरान के बाद, उसके अंदर आपके रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद है जो कि ये कहते हैं आपके रसूलुल्लाह के औरतें जो हैं वो कम अकल है, आधी अकल है, और उनका ईमान भी आधा है। आप इस बात पर बिलीव करती हैं? अब मैं बता रही हूँ कि कम अकल किस लिए कहा गया है। जी, किस लिए? क्योंकि औरतें जज्बाती होती हैं। खैर, सबसे पहली बात, ठीक है, ऐसा उस हदीस में लिखा है कि औरतें जज्बाती होती हैं इसलिए कम अकल है, या कुछ और लिखा है? देखिए, हदीस में अगर चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को लिखा हो कि कम अकल है, तो वो इस मुद्दे पे होगी। इस चीज का नहीं है कि वो मतलब कुछ भी बोले कुछ भी समझे। कम अकल का मतलब ये भी होता है कि वो नादान है, समझे? मतलब किसी टॉपिक को एकदम वो नादान है इसलिए कम अकल है, ये भी आप बता सकती हैं, या कोई और रीजन लिखा? तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि क्या रीजन लिखा हो। सबसे पहली बात आप इसे उर्दू में कीजिए। अब आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। अब मैं आपको बता देता हूँ किस रीजन पे बताया गया है। हदीस सामने स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए एक बार। सुन लीजिए, अपने रसूलुल्लाह का कलाम सुन लीजिए। जब कुरान पढ़ा जाए उर्दू में कीजिए पहले इसको, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, हाँ ठीक। ये हदीस नंबर 304 है सहीह अल बुखारी की 304। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो। क्यों सदका? कि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। किसको? उन्होंने कहा, या अल्लाह, ऐसा क्यों कि आपने जहन्नम में हम ही लोगों को देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाशुक्र, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के, अकल और दीन में नाकिस होने के, मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। यानी कि तुम अकल में भी आधी हो, ईमान में भी आधी हो, उसके बाद भी तुम एक तजुर्बाकार और एक होशियार इंसान को भी दीवाना बना दिया। औरतों ने अर्ज किया कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है? वो जो आप अटकलें लगा रही थी ना कि क्यों कहा गया है दीन अकल आदि और इस्लाम ईमान आदि क्यों है, अटकलों का जवाब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि क्यों अकल आदि और क्यों दीन, कि नुकसान क्या है। या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है, यानी कि आधी नहीं है? उन्होंने कहा, जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही उनकी अकल का नुकसान है कि उनकी गवाही आधी है, इसलिए वो आधी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हाइजा होती हैं, यानी कि जब उनको मेंसेस आते हैं, तो वो नमाज रख सकती और ना ही रोजा रख सकती हैं? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया, यही उसके दीन का नुकसान है। लिहाजा इस हदीस से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाजे किया कि आपकी अकल भी आधी और आपका ईमान भी आधा।
मानती मेरे भाई बहन, आप आगे कर। तो मैं खुश इस बात की कि मुझे आधी अकल और आधी ईमान पे ही जन्नत मिल रही है। अब ये बताइए इससे बड़ी चीज और क्या होनी चाहिए? नहीं मिल रही है, कैसे नहीं हो मिल रही? अब रही है। देखिए मसला यही तो है ना कि नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि ज्यादा मैंने तुम ही लोगों को जहन्नम में देखा। हाँ तो एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहली बात, औरतों की ये चाल है, उनकी फितरत है ये कि 4 लड़की अगर बैठ जाए तो टोले मोहल्ले जितनी भी औरतें लड़की होती सबकी बात एक ही तरफ कर लेती। तो इसमें गलती किसकी है? अब मैं ये कहूंगी कि मैं जिंदगी भर बैठ के गलती करती रहूं और मुझे जन्नत मिल जाए, मतलब मैं जहन्नम में नहीं जाऊं? ये तो महाबेवकूफी है फिर। मेरा सवाल आपसे जन्नत और जहन्नम में जाने के मुतालिक नहीं है। मेरा सवाल ये है, जनाब रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि आपकी अकल जो है। अब ये बताइए, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है आप नहीं घबरा गई। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, मैं बिल्कुल घबराने वाली वैसे नहीं हूँ। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप मुझे ना एक मिनट जवाब देने दे, क्या मसला है बहन, क्या मसला है? ठीक है, मेरी बात सुनी नहीं। अगर आप ये कह रही हैं, मेरा आपसे जिस बात पर बेस पर आया कि आप रसूलुल्लाह की बात पर अकल ईमान रखती हो हर चीज पर, और आप अपने बच्चे को इसलिए आग में जला देंगी क्योंकि अल्लाह का ऐसा हुक्म। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इस हद तक फॉलो करते हैं कि आप अपने बच्चे को भी जिंदा जलाने के लिए तैयार हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि आपकी अकल आधी है? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बोली हूँ कि अल्लाह ताला का कलाम नहीं कि मैं अपने बच्चे को जिंदा जला, ये मैं अपनी अंदर की बात कह रही थी। ठीक, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज ये, हाँ और दूसरी चीज ये, आपकी अकल आधी है या नहीं है, हाँ या ना? हाँ तो मैं तो सुनी, हाँ मेरी अकल आधी, मैं सुनी मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुनी पहले कि अकल आधी का मतलब। नहीं रुक जाइए। अगर आपने खुद ही मान लिया कि आपकी अकल आधी है, आप किस लिए मेरे साथ डिबेट कर रही है जिसकी अकल मुकम्मल है? अच्छा एक मिनट मुझे बताइए कि अकल आधी किसकी होती है? एक नादान की होती है, ठीक है, और नादान किस वजह प्यारा को कहा जाता है। महिलाओं की अकल आधी, आपकी गवाही भी मेरे मुकाबले आधी है और आपकी अकल भी मेरे मुकाबले आधी है, इसीलिए। चलिए ठीक है, एक मिनट बताइए। अगर अकल आधी, सुनिए चलो हाँ ठीक है, मैं तस्लीम, मैं कहाँ बोल रही नहीं, मैं तो शौक से कह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रसूलुल्लाह ने एक बात कहा है, चलिए ठीक है, मैं शौक से कह रही हूँ, मैं कहाँ कह रही हूँ नहीं। ठीक है, अगर ये आपको इस बात पे फख्र है कि रसूलुल्लाह ने आपको ये कहा कि आपकी अकल आधी है? देखिए एक मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ये रसूलुल्लाह ने ये बात कहा है कि अकल औरतों की आधी होती है, तो खुशी है मुझे इस बात की। सबसे पहली बात कि मुझे पता चल गया कि चलो औरतों की अकल आधी होती है, एक सबसे पहले साइंस की बात मानी। सुनिए अब एक मेरी बात सुनिए, अरे हंसने से सुनिए, एक बार सुन के लीजिए मेरी बात। ओह माय गॉड, अरे एक मिनट, मैं तो समझा था, सुने बहन, मैं तो समझा था आप जब उस वक्त बात कर रही थी ना अपने बच्चे के मुतालिक, मुझे लगा कि आप शायद जज्बाती हो गई हैं या आप ईमान की हलावत आपके अंदर ज्यादा आ गई है। लेकिन अब आपका ये जवाब सुनने के बाद तो मुझे कंफर्म यकीन हो गया है कि आप तो वाकई ब्रेंडेड ज़ॉम्बी हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, तो एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप मतलब आधी दिमाग के सामने माथा ये क्या बोले, हाथ जोड़ दिए, मतलब हार मान लिए इतना एपिसोड के सामने ये वो, तो आप भी तो जज्बाती हो गए थे तुरंत। अरे कम से कम समझ तो लेते कि मुझे कितना इल्म है। आप तुरंत हाथ टिक लिए थे, मैं ये वो दुनिया। मैंने तो सरेंडर कर दिया बहन पूरी तरीके से आपके सामने। अब भी सरेंडर हूँ मैं तो यही सोच रही हूँ। आप 2 मिनट मेरे से बात की, आप खुद पे सरेंडर कर ली, मतलब आपको खुद पे यकीन नहीं है इतना। मैं तो ये सोच रही हूँ बहुत। चले खैर वो बातें, मुझे कतई यकीन नहीं है आपकी सोच के सामने। जब आपने क्लियरली जो बात कह दी उसके सामने तो मेरे पास आर्गुमेंट ही नहीं है बहन। मैं ये साबित करने के लिए सारी डिबेट करता हूँ जो आप सामने से एक्सेप्ट किया। मैं इसको साबित करने के लिए सारी डिबेट करता हूँ जो आपने सामने से ही एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मेरे पास दलील ही नहीं बची कोई। मैंने फुल सरेंडर कर दिया। ठीक, अब मेरी भी सुनिए। ठीक है चले, वहां पे आधी अक्ल की बात की गई है। अब ये बताइए मुझे कि वहां पे यही बात की गई कि आधी अक्ल वाली औरतें जहन्नम में जाएंगी? नहीं ना, बस एक खूबी बताया है कि हाँ इसके अंदर आधी अक्ल है, बस बात खत्म। ये तो नहीं कहा कि ये आधी अक्ल है तो ये जहन्नम में चली जाएगी। मैं आपको ये कहूँ कि आपकी अकल आधी है या? बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे अकल आधी है। तो मतलब अब देखिए बच्चे को, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, अब छोटे बच्चे ही हैं। एक आपको देख करके ना, सुने मेरी बहन, आपको देख करके आज मुझे यकीन हो गया है कि जो हमारी मुसलमान बहनें हैं ना, उनका इस्लाम में क्या रुतबा है और उसके बाद भी वो क्यों मुसलमान हैं। मुझे आपको देख करके और सारे व्यूअर्स को भी आज आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि आपकी मुसलमान बहनें क्यों मुसलमान हैं।
अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप जैसे मतलब मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट कैसे हो गए। मुझे कभी-कभी सोच रही थी कि मैं सभी मतलब था, कैसा था, नहीं था, फिर इसमें कन्वर्ट कैसे मतलब मैं सोच रही थी। अब मुझे मालूम चल गया कि आपको बस समझ गई मैं। आप दिन पकड़ते हैं लेकिन ऊपर-ऊपर दिन पकड़ते हैं। मैं अब वहाँ पे बताइए मुझे कि ये बात क्या लिखा हुआ है कि कम अक्ल वाले औरतें जहन्नम में जाएँगी? नहीं ना, है तो है। अब बताइए छोटा बच्चा रहता है, नादानी करता है, लोग उसकी कम अकली पे खुश होते हैं नहीं और नहीं नहीं, उसे वहां ये नहीं लिखा हुआ। आप सही कह रहे हैं, वहां ये नहीं लिखा कि कम अकल होने की वजह से जहन्नम में जाएंगी। वहां ये लिखा हुआ है कि कम अकल होने और मेंसस आने की वजह से जहन्नम में जाएंगी, जो आपको अल्लाह ने दिया। अच्छा, लेकिन दिखाइए तो मुझे थोड़ा-सा गौर करके दिखाइए तो ज़ूम करके। ये क्या लिखा हुआ है? आपने क्या पढ़ा अभी? क्या? आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ से कम हदीस अकल शुरू होती है। पूरा कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट से समझिएगा। पहले कहा कि रसूल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराया ईद उल फित्र की ईदगाह तशरीफ ले गए। इसका कौल आ रहा है। Brother, can you include us in the subject just to know what is it about? Yeah. Actually, Amir brother, she is our sister. I'm a Muslim, and she is claiming that if my son deny this thing that I am her mother, I am his mother, then I will burn him alive. And the second thing she claimed, when I asked her that are you half fine? Your witness is half, and you will go to the Jahannam because you get menstruated every month, and just because of that, due to that thing, you cannot worship Allah and you cannot keep fast. So you will go to the Jahannam, and you have half half intelligence, deficiency in your intelligence. So actually she has been accepted this. Yes, I have deficiency in my mind, and I have deficiency in my iman also. Wow. Unfortunately, they accept blindly what Muhammad said in his books for them. Unfortunately, sad. It is sad. While there is leaders in the best countries, in the biggest countries, you'll find women are leading countries. Let's say, they were queens. They were the one who Muhammad married with, Khadija. She was a trading lady. She was really good. Let's say Queen of Sheba. Let's say there were Angela Merkel. She was leading Germany, and so on and on and on and on. Women are not less than man at all. I believe in equality in that. So I don't believe that women are less than man at all. But in Islam, Muslims, Less intelligence. Yeah. Not Okay. Let me ask one more question to our sister. मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ बहन। जैसे कि आपने ये हिमसेल्फ खुद एक्सेप्ट किया है कि अगर रसूल अल्लाह ने ये बात कही है औरतों के मुतालिक कि वो आधी अकल हैं, तो क्या इस लॉजिक के हिसाब से जनाब रसूल अल्लाह की जो 11 अजवाज मोहतरात हैं वो भी आधी अकल हैं? अगर देखिए ये बातें अगर सब औरतों के लिए है तो ठीक है, क्योंकि अगर चलिए ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? अगर वो अजवाज मुतहरात कम अकल थी तो जन्नती भी तो है। इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते आप? अब मैं क्या बोलूं यार, कसम से एक पहला शख्स मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा जो मुझे हर जगह लाजवाब कर देता है। मैं क्या ही बोलूं अभी, जब आप उनकी अजवाज मोहतरात को भी आधी अकल मानने के लिए तैयार हैं, अपने आप को मानने के लिए तैयार हैं, मैं क्या आर्गुमेंट रखूं आपके सामने? एक मिनट सुनिए मेरी बात। She also agreed to this thing also, that the wife of Muhammad is also half brain. Even Muhammad agrees that. Allah agree on that. You know that. although Muhammad told them, take half your deen, your religion from this redhead, and it was Aisha. So how come you can take your half of your religion from
from half a brain woman. So do you agree to take half your religion from half a brain woman? Is that correct? एक Can मिनट, you हेलो। जी 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 बोलिए सिस्टर। Can you इतने ask us this हंसने question? नहीं थी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बहन, एक छोटा आप सा मुझे एक सवाल बात अभी। बताइए, मेरे से आप मेरा छोटा सा है ना, आप मेरा अच्छा नहीं, ठीक है, आप अच्छा मेरा ठीक है, आपने जो भी बात कही ना, मैं उसके मुतालिक पूछ रहा हूँ, मुझे याद आ गई एक आप चीज। एक अच्छा मेरी अगर बात आप सुनिए। ये कह रही हैं, अगर आप ये कह रही हैं, सुने, अगर आप ये कह रही हैं कि अजवाज मोहतरात भी जो है वो आधी अकल है जनाब नहीं रसूलुल्लाह कर की। रही हूँ मैं, एक मिनट सुनिए, मैं नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं, याद नहीं तो रखिएगा, वो भी ठीक तो है। महिला, वो भी तो औरत है ना बहन। आपने हाँ तो आपने एक मान मिनट लिया कि सुनिए। आपने हिमसेल्फ माना कि औरतें आधी अकल है, ये रसूलुल्लाह का कॉल है। आपने उस पर हाँ, अग्री किया कि अगर रसूलुल्लाह कह रहे तो आप बिल्कुल है, मुझे ये अल्लाह कह रहा तो बताइए, बिल्कुल है। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आदि कल कह भी दिया और वो जन्नती औरत है तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे ये बताइए। मुझे, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि रसूल अल्लाह ने ये कहा है कि आप अपना आधा मजहब जो है ना वो हजरत आयशा से, तो अब आप बिल्कुल। आयशा से जब आप आधा मजहब लोगे जो खुद आधी अकल है, तो आपका जो मजहब है, आपका जो ईमान है वो मुकम्मल होगा या आधा होगा? आप ये बता मुझे दीजिए। बताइए, आप देखिए मुझे बताइए, वो आधी अकल हो के नौज बिल्ला अगर वो चली गई जन्नत में तो मैं उसी को फॉलो करके आधी अकल हूँ तो मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगी, आप मुझे ये बताइए। नहीं, मुझे जन्नत का सरोकार ही नहीं है ना इस वक्त तो मुझे महिलाओं से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बात करने में। अच्छा मुझे बताइए कि आप ये मानती हैं कि रसूल अल्लाह की जो नबूवत है वो आधी है या मुकम्मल है? आप ये बताइए मुझे कि सबसे पहली बात कि मर्दों के नहीं बारे नहीं में तो नहीं बात नहीं नहीं नहीं, कर नहीं। मेरे रहे हैं। सवाल का जवाब सवाल नहीं होगा, मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि क्या हाँ। आप ये मानती हैं कि रसूल अल्लाह की जो नबूवत है वो आधी है? आप ये मानती हैं कि नहीं मानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो अगर आप ये नहीं मानती तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी नबूवत की सबसे पहली और अकेली गवाह जो है वो हजरत खदीजा है जिसकी अकल आधी है। वो गवाही तो नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट हंसने से कोई पागल तो नहीं। इसका तो मैंने एक सेपरेट